जो 60 प्लस के हैं और जो मतलब जो उतना एक्टिव नहीं है टेक्निकली, और टेक्निकली उतना एक्टिव नहीं है, न्यूज के टच में नहीं रह सकते हैं, तो इस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड्स ले लेना चाहिए। और बस जिनको बस देखो, जिनको एफडी से बेहतर रिटर्न चाहिए लेकिन शेयर मार्केट कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, ये सिर्फ उनके लिए एक रास्ता है कि आपको इस शेयर मार्केट से कनेक्ट करने का। आपको बहुत सारी चीजें, जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड ले लिया ना, उस दिन से ही आपको थोड़ा 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 शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है। अब मैं बताऊंगी कि इक्विटी में किस किन लोगों को आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट ये बताना चाहूंगी कि इक्विटीज, देखो ये तो बात कर ली मैंने कि म्यूचुअल फंड्स किसको लेने चाहिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करने का मन कर रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किन लोगों को इक्विटी में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किन लोग अगर इक्विटी में निवेश करने के लिए सीधे कूदते हैं तो वो केवल और केवल लॉस उनको होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वो ऐसे लोग हैं, नंबर 1, जिनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है और जो डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं जल्दी जल्दी। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी एंग्जाइटी होती रहेगी ना, तो आप बार बार क्या करेंगे, आप शेयर को रोज रोज वॉच करेंगे। आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मार्केट की स्क्रीन खोल के बैठे रहेंगे। आपको बार बार अपना शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देगा। आप गलत डिसीजन ले लेंगे। आप जहां पे बेचना चाहिए वहां पे बेचेंगे नहीं, वहां पे खरीद लेंगे, और जहां पे आपको खरीदना चाहिए वहां पे आप डिस्ट्रेस सेल कर सकते हैं। तो जिनको भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहता है वो इक्विटी में निवेश नहीं करें मेरी तरफ से, वरना आपको यहाँ प्रॉफिट्स की बजाय लॉस हो सकता है। इक्विटी में निवेश करने के लिए और इक्विटी से पैसा कमाने के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, सबसे पहला जो आपको जरूरत है ना, सबसे पहली जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ये कि आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं रखनी, बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं रखना। अगर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है तो सबसे पहले उसका इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ पैसे कमाने की कोशिश करना। क्योंकि एंग्जाइटी या डिप्रेशन किसी में से भी अगर आपको एक से आप ग्रसित हैं तो आप हायर रिस्क पे हैं कि आप यहाँ से पैसा कमाने की बजाय आप यहाँ पैसा लूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगी कि आपका स्पाउस टेक फ्रेंडली नहीं है। मतलब कि मिनिमम वो 5th पास होना चाहिए, मिनिमम उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि भगवान न करे किसी भी कंडीशन में आपकी डेथ हो जाती है तो, क्योंकि आज की डेट में सारा ही स्टॉक मार्केट, सारा ही ऑनलाइन ऑपरेट होता है, सारी ही चीजें ऑनलाइन सब चीजें होती हैं। तो आपका जो स्पाउस है, आपकी डेथ की कंडीशन में, यहाँ पे देखो, आज मेरे पास भी जो भी मनी है, या जिस वक्त भी, आज से अगर 10 साल बाद मेरी डेथ हो जाती है और मेरे पास बहुत सारा पैसा यहाँ इकट्ठा हो भी जाता है, लेकिन अगर मेरा स्पाउस इस लायक नहीं है कि वो इसको खोल के देख सके कि कहाँ क्या चल रहा है, कितने शेयर्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका करना क्या है। उनको इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में उनके किसी दादा ने, पिताजी ने, ताऊ जी ने, चाचा जी ने पैसे लगा रखे हैं, लेकिन उनको कहाँ से खोल के देखे उनको क्या करना है। तो आपके घर में कोई ना कोई टेक फ्रेंडली पर्सन होना चाहिए, चाहे तो वो आपका बच्चा हो सकता है या फिर आपकी स्पाउस, आपके अलावा, ताकि आपके जाने के बाद उस पैसे को वो हार्नेस कर सके, उस पैसे पे वो अपना हक जमा सके, उन शेयर्स को वो ले सके। ठीक है, वैसे आपका शेयर आज से 100 साल बाद भी सुरक्षित रहेगा। शेयर कहीं नहीं जाता। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर लिया हुआ है और वो कंपनी सस्टेन कर रही है तो वो शेयर बना रहेगा अगले 100 साल तक। लेकिन आपकी स्पाउस को मतलब आप देख लें कि वो कितना पढ़ी लिखी है, मिनिमम 5th पास होनी चाहिए, थोड़ा टेक फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो आपका अकाउंट अगर उसको किसी कंडीशन में हैंडल करना पड़े तो वो कर सके। और नेक्स्ट, उन लोगों को इक्विटी में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके पिताजी उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाते। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। मेरे कमेंट सेक्शन में एक ने बता रखा था कि उनके पिताजी उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अब इस कुछ भी नहीं में मैं क्या मानूं, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पहले अपने बेसिक रिक्वायरमेंट, पहले उनको रहने के लिए घर और थोड़ा थोड़ा अपने बैंक बैलेंस बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी नई नई नौकरी लगी है और आपके पास कुछ भी नहीं है
मतलब आपकी फैमिली भी आप पे डिपेंडेंट है, आपके बड़े बुजुर्ग भी आप पे डिपेंडेंट हैं और आप इकलौते कमाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को भी शेयर मार्केट में एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। अगर पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी है तो उतनी ही पॉसिबिलिटी पैसा खोने की भी है। तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में थोड़ा सा हल्का हाथ रख के आना चाहिए, या मैं तो कहूंगी नहीं आना चाहिए। जिनके पीछे का सपोर्ट बहुत हल्का है, कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन से बिलोंग करते हैं, उनको बेहतर है कि वो उनका जो भी सरप्लस बचता है उनकी दैनिक उनकी रोजमर्रा जरूरतों के बाद, तो वो अपना पैसा आप एफडी में, सेविंग अकाउंट्स में और इस तरह से लगा के चले। और अगर इससे ज्यादा पैसा होता है तो अपना रहने का जुगाड़ करें, मतलब जो भी अपना छोटा मोटा जैसा भी घर ले सकते हैं, जो भी अपना घर ले सकते हैं वो लें। और थर्ड नंबर पे, घर लेने के बाद में जो थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है, जिनके पास पीछे का कुछ नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, कि रखनी है छोटा सा बैंक बैलेंस, कैश और एफडी। सेकंड प्रायोरिटी रखनी है जितना भी छोटे से छोटा घर जो भी आप ले सकते हो, जिसमें भी आपकी फैमिली, मतलब ये मैं उस कंडीशन की बात कर रही हूँ, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, यू आर दी ओनली ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, तो उस कंडीशन में आपके जाने के बाद आपकी फैमिली सड़क पे ना आ जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनके लिए एक छोटा सा घर, जितना भी जो भी आपके पॉकेट आपको अलाउ करती है, उसके बाद आपको सबसे पहले उस छोटे से घर का जुगाड़ करना है। और उसके बाद जो थर्ड आपके पास जो करने के लिए है वो है टर्म इंश्योरेंस, मतलब कि जो आपकी डेथ के बाद एक लमसम अमाउंट आपकी फैमिली को मिल सकेगा। आप एक छोटा सा टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अगर आपके बुजुर्ग पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट हैं और आपके बच्चे और आपकी वाइफ भी इस लायक नहीं है कि वो किसी भी तरह का अर्न करने की कंडीशन में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फाइनेंस इस तरह से मैनेज करने चाहिए। इक्विटी आपके लिए नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप इन तीनों चीजों से नहीं हो जाते कि आपका एक छोटा सा बैंक बैलेंस हो जाए, आपका एक रहने के लिए घर हो जाए, और थर्ड चीज, अगर आप ओनली ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली हैं, तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस, मतलब एक एलआईसी नहीं बोलूं मतलब एलआईसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब कोई भी एक टर्म इंश्योरेंस जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को थोड़ा सा सेफ रखेगा। तो ये तीन चीजें होने के बाद अगर आपका कैश बचना शुरू होता है तो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को कंप्लीट किए बिना अगर आप इक्विटी में कूदने की कोशिश करेंगे तो सर हायर चांसेस है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत गलत डिसीजंस ले सकते हैं, और यहाँ शेयर मार्केट में अपना कैपिटल कमाने की बजाय आप अपना कैपिटल लूज कर सकते हैं। ठीक है।